प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम अजय और विवेक, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आचार्य जी, हम आप ही से मिलने आ रहे थे। वो किस लिए? आपको धन्यवाद करने। किस बात के लिए बेटो? आचार्य जी, आपके द्वारा दिए गए सद्विचार ने तो मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कौन सा सद्विचार? शालीनता बिना मोल मिलती है, पर इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। इस सद्विचार ने तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन किए हैं? आचार्य जी, पहले मैं बहुत असभ्य था और क्लास में भी टीचर का सम्मान नहीं करता था और घर पर भी भाई बहन से लड़ता रहता था और मम्मी पापा का भी कहना नहीं मानता था। किंतु आपके द्वारा दिए गए सद्विचार को मैंने सोचा क्यों न इसे आजमाया जाए। तो आगे क्या हुआ बेटा? चमत्कार हो गया। 1 महीने में जमीन आसमान का अंतर आ गया। पहले जो टीचर मुझे पसंद नहीं करते थे, आज मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट बन गया हूँ और सभी लड़के मेरे अच्छे दोस्त बन गए। हाँ बेटा, यही तो है सद्विचारों का प्रभाव। छोटे छोटे विचार परिवर्तन से बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। आचार्य जी, एक और सद्विचार ने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया। हाँ बताओ विवेक। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। पहले मैं भी पढ़ाई में कमजोर था। मैं सोचता था ऐसा क्यों हो रहा है। कभी सोचता कि टीचर अच्छे नहीं है, कभी सोचता कि मेरा दिमाग कमजोर है। इस सद्विचार के कारण मुझे सही कारण समझ में आया कि कोई काम मन से न किया जाए तो वह बोझ बन जाता है। इसलिए मैंने यह संकल्प लिया कि अब मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और फिर मेरी पढ़ाई में भी सुधार हो गया। अब मुझे भी अच्छे नंबर आने लगे हैं। बहुत अच्छा बेटे। आचार्य जी, आपको इतना अच्छे सद्विचार कहाँ से मिलते हैं? बेटा, ऐसे कई सद्विचार पंडित श्री रामाचार्य शर्मा जी ने दिए हैं। आचार्य जी, पंडित श्री रामाचार्य जी कौन थे? बेटे, इस महापुरुष के बारे में क्या बताऊं? उनके पूरे कार्यों के बारे में बताऊं तो शायद पूरा दिन लग जाए, लेकिन उनके कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। पहला कार्य 24 लाख के 24 गायत्री महापुरुष चरण उन्होंने किए हैं सूक्ष्म सत्ता दादा गुरुदेव के मार्गदर्शन में। दूसरा कार्य 3 बार हिमालय पर यात्रा कर वहाँ कठोर तप किया। तीसरा कार्य 4 वेद, 18 पुराण, दर्शन जैसे आर्ष ग्रंथों का भाष्य। चौथा कार्य नारी को गायत्री का अधिकार दिया व जाति बंधन को तोड़कर सभी को गायत्री साधना एवं गायत्री यज्ञ से जोड़ा। पांचवा कार्य 3600 पुस्तकों का लेखन। यह सद्विचार इन्हीं सत साहित्य में से ही लिए गए हैं। बेटे, वे ऐसे कई अनेक असंभव कार्य अपने 80 वर्ष के जीवन काल में किए हैं। अभी समय की कमी है, फिर कभी सब विस्तार से बताऊंगा। आचार्य जी, क्या हम भी महान व्यक्ति बन सकते हैं? बिल्कुल बेटा, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ही है, जो व्यक्ति जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। आज से आप लोग भी सोच लीजिए आपको क्या करना है, क्या बनना है। उस ओर आज से ही कदम बढ़ाना शुरू करो, अवश्य बन जाओगे। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, मुझे मेरे एक दोस्त से मिलने जाना है। प्रणाम आचार्य जी। प्रकाश, ओ प्रकाश, बाहर आओ भाई। प्रकाश, अरे सुनो भाई, बाहर भी आओ। अरे यह क्या, सुबह के 10 बज गए हैं और तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुए? तुम्हें पता नहीं कि हमें 10:30 बजे मीटिंग में भी जाना था? अरे मैं तो भूल ही गया। अरे उमेश, मीटिंग कल कर लेते हैं, मैंने तो अभी नहाया भी नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा यह आलस तुम्हें बर्बाद कर देगा। पहले ही तुम लाखों रुपए का नुकसान इस आलस और प्रमाद के कारण झेल चुके हो। फिर भी हमारे गुरुजी ने सही कहा है, आलस से बढ़कर समीपवर्ती और घातक शत्रु कोई नहीं है। मुझे माफ़ कर दो उमेश, मैं आज से ही संकल्प लेता हूँ कि आलस और प्रमाद छोड़ दूंगा। ठीक है, कल जल्दी तैयार हो जाना, कल मीटिंग कर लेते हैं। अरे यह क्या संतोष, तुम तो नशा मुक्ति के कई कार्यक्रमों में गए हो, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू छुड़वाने का भाषण देते थे, परंतु यह क्या, तुम खुद ही सिगरेट पी रहे हो। यही कारण है कि हमारे उद्बोधन का किसी पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने सही कहा है, सच्चा और प्रभावी उपदेश वह है जो वाणी से नहीं आचरण से दिया जाता है। समझ गया भाई साहब। आज से मैं यह संकल्प लेता हूँ कि मैं अपनी नशा रूपी बुराइयों को छोड़ रहा हूँ और आगे से वही उपदेश करूँगा जिसे मैं अपने खुद आचरण में ला पाऊँ। तो भाइयों एवं बहनों, देखा आपने छोटे छोटे सद्वाक्यों का प्रभाव। आपसे भी निवेदन है कि आप भी इन सद्वाक्यों के स्टिकर बोर्ड अपने घरों में लगाएं और हो सके तो गांव-गांव जाकर दीवारों पर सद्वाक्य लेखन करें व करवाएं। धन्यवाद।